हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम ऑफ बायोसीसी यूट्यूब चैनल। बायोसीसी यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करते हैं। तो जो हमारा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमने कर लिया है। और मैंने 3 टाइप के प्रोसेस आपको बताए हैं, जहां पर हमें सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन वाले क्वेश्चन भी हमने किए हैं, जहां पर A1/A2, B1/B2, C1/C2 अगर इक्वल होता है नहीं होता तब क्या करेंगे। और मेन मैंने आपको मेथड्स बताए हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। उसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जिनके आने के चांसेस 50-50 हो सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमको वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, और उससे आपको क्या करना है, इक्वेशंस क्रिएट करनी है। इक्वेशन क्रिएट करने के बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे एलिमिनेशन से सॉल्व करनी है या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अब हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास में है वो बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स is 26 and one number is 3 times the other, find them। अब यहाँ पे देखते हैं, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 वो आप देखिएगा। सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। हम कंसीडर करते हैं, लेट द टू नंबर, जहां पे हमारा एक नंबर हो जाएगा एक्स एंड अदर नंबर हो जाएगा वाई। ठीक है, अब यहां से हम इक्वेशन क्रिएट करते हैं। क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। मीन्स हमारा फर्स्ट नंबर एक्स है एंड अनदर नंबर वाई है, तो डिफरेंस करने पर कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्रिएट हो गई। देन one number is 3 times the other number, means if our first number is x, हमारा जो फर्स्ट नंबर x है, तो इसका 3 मतलब जो y है वो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 3y को आप ट्रांसपोज करो, तो ये क्या आ जाएगा, x-3y=0। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड जो हमारे पास में है, तो इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड को हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन हमारे पास में होंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब आपको लिखना है y इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। दो इक्वेशन लेनी है, x-y=26 एंड x-3y=0। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमने ले लिया। तो ये दो इक्वेशन जो हमने लिया है यहाँ पर, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इसमें जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड, ये अप्लाई कर रहा हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, तो वेट, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट पेज ले लूँ उसके लिए। ओके, तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर दो। एलिमिनेशन मेथड से हम जब इसे सॉल्व करेंगे, तो एलिमिनेशन मेथड आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे, बाय एलिमिनेशन मेथड हमने लिख लिया। क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स सॉरी इक्वेशन क्या है, x-y=26 एंड x-3y=0। तो यहाँ पे क्या है, देखो एक्स एक्स आपका सेम है, बट यहाँ पे साइन आपके डिफरेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे मैं साइन डिफरेंट करता हूँ। जो माइनस का होगा प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल आउट। 3y में से 1y जाएगा, तो आपका बचेगा यहाँ पे कितना, 2y बचेगा, =26 हो जाएगा। 26 अपॉन 2 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 30। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 13 आ रही है। y की वैल्यू 13 आ रही है, हमें s की वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स सॉरी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट लिख रहे हैं।
फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। तो y की वैल्यू हमें पता है वो कितनी है, 13, एंड x की वैल्यू हमें नहीं पता। तो x इज इक्वल्स टू 26 प्लस 13, जो कि हो जाएगा क्या, x इज इक्वल्स टू 39। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू एंड y की वैल्यू दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जहां पे हमने एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह एक क्वेश्चन दिया था, उसे हमने इक्वेशन क्रिएट किया। इक्वेशन क्रिएट करने के बाद वही करना है जो ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया हुआ है, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसको अप्लाई करने के बाद आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट हमारा हो गया। आप जो भी नोट डाउन करना चाहते हैं आप उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। पहले मैं इसको क्लियर कर दूं सारा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। Okay. क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्स सी द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल के लिए हमें पता है कि एक नंबर आपका फर्स्ट एंगल, लेट टू एंगल एक्स एंड वाई, दो एंगल होंगे, दोनों एंगल के सम को भी हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, ठीक है ना। तो टू एंगल एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, यही आपका सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन फर्स्ट। एंड नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। द लार्जर मीन्स आपका वन फर्स्ट एंगल आपका क्या है, एक्स, जो बड़ा एंगल है वो आपका एक्स है, और जो आपका छोटा एंगल है वो आपका क्या है, वाई है, और वो क्या है, लार्जर एंगल से 18 ज्यादा है, ठीक है, 18 ज्यादा है, ठीक है। तो ये हुआ। अब हमें इसका इक्वेशन बना, तो आप वाई को ट्रांसपोज कर दो, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, 18। तो ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे हम वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें मैं अप्लाई करने वाला हूँ वही एलिमिनेशन मेथड। तो इसको हम लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180, देन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 18। ओके, तो यहाँ पे देखिए वाई से वाई कैंसिल आउट हो रहा है, दोनों को ऐड करने पर यहाँ पर 2x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 198 आ गया, ठीक है। 198 आ गया। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, फिर जहाँ पे हमें थोड़ा सा ज्यादा स्पेस मिल जाएगी। 98, क्या करेंगे यहाँ पर, 198 को से डिवाइड करो, तो क्या होगा, 18 का हाफ हो जाएगा 9, एंड देन 18 का हाफ हो जाएगा 9। तो एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है 99। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में हम एक्स की वैल्यू को रख दे रहे हैं। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 99 है, वाई 180, वाई इक्वल टू 180, 99 को ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज करने के बाद 180 से हम उसको माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, देखिए 180 से 99 को माइनस करना है तो आपके पास में आएगा कितना, ये हमें पता है। ओके, तो कितना आएगा यहाँ पे, 81, 90 हो गया। तो बच्चे 80 माइनस कर देंगे, देन आपके पास में 19 माइनस और करने हैं 100 से, तो 81 आपका यहाँ पे
वैल्यू आ जाएगी 81 आपका आंसर, ठीक है ना। मीन्स वाई की वैल्यू यहाँ पर 81 है, एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर 91 सॉरी 99। ठीक है, तो यार इस तरह से हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली। तो इक्वेशन अगर आपसे क्रिएट करते आ गई तो आप एक्स एंड वाई की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट हो गया। पहले मैं थोड़ा सा पेजेस ऐड कर लूँ तो थोड़ा सा सही लगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास में थर्ड है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले तो इसे रबी करना होगा, खुद कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें बोल रहा है द टैक्सी चार्जेस इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द हेल्प ऑफ चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। For a distance 10 kilometer, the charge paid rupees 105, and for journey 15 kilometer, the charge paid is 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance 25 kilometer? Okay. देखिए यहाँ पे टू टाइप के चार्जेस हैं। टू टाइप के चार्जेस कैसे हैं? आपका एक फेस चार्ज दिया हुआ पर किलोमीटर में कितना चार्ज लगेगा तो आपको दिएगा, आपको लेट बी कंसीडर, लेट फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज एक्स पर किलोमीटर, पर किलोमीटर चार्ज, उसको मैं बोला बात, ठीक है। ओके, तो ये क्या बोल रहा है? फिक्स्ड चार्ज और द डिस्टेंस 10 किलोमीटर, और डिस्टेंस 10 किलोमीटर की पर किलोमीटर के बाद 10 किलोमीटर आपने चला तो उसमें कितना चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 105 मीन्स फिक्स चार्ज है। और उसमें अगर आप एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर चल रहा है तो पर किलोमीटर के हिसाब से आपको कितना लग रहा है वो आपका वाई हो जाएगा, और उसमें आप पे कर रहे हो 105। तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो हमें फिक्स चार्ज मिल जाएगा, और पर किलोमीटर के हिसाब से कितना पे किया वो मिल जाएगा। ठीक है, ये था। नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पर फिक्स्ड चार्ज, ये तो आपका इक्वेशन नंबर वन हो गया। फिक्स्ड चार्ज एक्स है, एंड अगर आप 15 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से चल रहे हैं तो यहाँ पे आपको 105 फीस पे करना होगा। ये आपकी लोकेशन से हो गई। अब यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड को लगा दे रहा हूँ, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास में बच रहा है -5, एंड 105 को 105 से माइनस करते हैं तो हमारे पास में बचता है -50, -50, -50 अपॉन -5, माइनस माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे आपके पास में y की वैल्यू जो आ रही है कितनी आ रही है, 10 आ रही है। y की वैल्यू हम यहाँ पे 10 निकालेंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, x की वैल्यू। उसके लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट the put the value of y in equation फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। ओके, 105। ओके, देन x की वैल्यू तो हमें पता नहीं, y की वैल्यू हमें पता है जो कि है आपकी 10 एंड इक्वल्स टू 5। तो ये आपका आ गया 100x
और 105। 100 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो एक्स की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। ठीक है ना, वाई की वैल्यू मतलब 10 निकाला और एक्स की वैल्यू मतलब 5 मिलेगी। ओके, ये था। बट अभी क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये तो आपने निकाल लिया, क्या होगा, मतलब मतलब जब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जब हमने 25 किलोमीटर चला, 25 किलोमीटर आप चल रहे हो, फिक्स चार्ज आपका ये है, 25 किलोमीटर आप चल रहे हो, तो वहां पे आपको कितना रुपए पे करना होगा ये हमें बता दें। एक्स क्या है, 5 है, एंड वाई क्या है, 10 है। एज प्लस टू ये आपको बताना है, तो ये आपका हो गया 250 एंड प्लस 5, तो टोटल आ जाएगा 255। कितना रुपए आप पे करो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने कंप्लीट किया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और जैसा मैं तो लिखते जा रहा हूँ उसी वे में आप लिख लीजिएगा, सॉल्व करेगा आपको फुल मार्क्स। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 4 here। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, a fraction become 9 by 11, a fraction become 9 by 11 if 2 is added both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it become 5 by 6, find a fraction। ठीक है, हम ऐसे करते हैं सॉल्व। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हमारा न्यूमरेटर है वो हमारा एक्स है, एंड डिनोमिनेटर है जो हमारा डिनोमिनेटर, वो क्या है, वाई। ठीक है, तो ये एक्स अपॉन वाई। तो डिनोमिनेटर अगर क्या बोल रहा है कि अगर आप न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड कर देते हो तो ये फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। आप क्या करोगे, अब यहाँ पे हमें एक इक्वेशन क्रिएट करने के लिए हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो एक्स प्लस 2 एंड अपॉन 11 वाई प्लस 2, एंड इसमें हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस तरह से होगा। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो 11x आएगा, एंड 11 टू 22 आ जाएगा, एंड 9 का मल्टीप्लाई आप y में करोगे तो 9y आ जाएगा, एंड 9 टू 18 हो जाएगा। x वाली वैल्यूज को वन साइड, x एंड y वाली वैल्यूज को वन साइड कर लीजिए, बिना x एंड y वाली वैल्यूज को वन साइड कर, 11x माइनस 9y, देन 18 आपका ऑलरेडी यहाँ था, 22 को ट्रांसपोज करेंगे तो -22 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना, -4 बचेगा। 11x माइनस 9y, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 क्रिएट हो गई। इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये सिर्फ बन गया। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर सेकेंड बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को आगे पढ़ना है। तो इसमें भी आपके पास में क्या है, एक्स अपॉन वाई है। आप क्या बोल रहे हैं कि इसमें आप 3 को ऐड करिए, तो क्या 3 को ऐड करिए डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में। तो हम क्या करेंगे, 3 को ऐड किया न्यूमरेटर में, देन 3 को ऐड किया डिनोमिनेटर में, ये हमको मिल रहा है। देन हमारा फ्रैक्शन आ जा रहा है 5/6। अब हम इसको ट्रांसपोज करें, पहले तो मैं नेक्स्ट पेज में चल, तो उसके बाद हम इसको, ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें इसका, मीन्स इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस 3 एन मल्टीप्लाई 6, वाई प्लस 3 एन मल्टीप्लाई 5, 6x, 6 3 18,
5y, 5 3 जा 50, 6x यही रहेगा, 5y को ट्रांसपोज करो एंड 15 - 18, तो इसको हम माइनस करेंगे तो -3 आएगा। 6x - 5y ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। इक्वेशन नंबर वन आपका ये है, इक्वेशन नंबर सेकेंड ये है। तो अब क्या करेंगे, y इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को लेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ओके, इक्वेशन फर्स्ट की बात करें तो वो क्या है, पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को लिख लें। 11x माइनस -9y इक्वल्स टू -4, इक्वेशन सेकंड 6x - 5y इक्वल्स टू -3। ओके, तो अभी यहाँ पे दोनों को सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। क्या करें, 6 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड 11 का मल्टीप्लाई में नीचे कर, ठीक है। तो 6 11 का यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ साइड में देखना तो ज्यादा बेटर होगा। 66 एंड 9 6 आपका हो रहा है 54y। थोड़ा सा मैं इधर रफ कर दूँ, थोड़ा सा स्पेस में आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके। तो इसका मल्टीप्लाई 11 में होगा तो कितना आ जाएगा, 66x एंड यहाँ पे 9 4 जा 60, सॉरी 6 9 जा 4y एंड 24। ओके, यहाँ पर बी का 11 सिक्स का यहाँ पे 66 हो रहा है, then आपका ये आ रहा है 55y, ठीक है ना। तो ये एक्स है, ये प्लस प्लस के है तो माइनस करो, प्लस करो, प्लस करो, ये दोनों कैंसिल आउट, आपके पास में बच रहा है ओनली वाई। तो 33 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास में, 9 बचेगा। ठीक है, तो आपके पास में आंसर पर हमारा 9 आ रहा है, मीन्स वाई की वैल्यू हमारे पास में 9 आई। आप हमें से फिक्स भी एक इक्वेशन पुट कर देते हैं, मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 66y एंड डेल्टा करें 11x -9, y की प्लेस में 9 पुट कर दिया, -4 आया, 9 9 का आपका हो जाएगा 1 -4, 11x, इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो -4 प्लस 81, 11 ही रहेगा, 11 ही रहेगा, तो बचेगा कितने हैं आपके पास में, 77 बचेगा। यहाँ पर रहेगा x अपॉन 11, तो ये आपके पास में कितना आ रहा है 7। तो x की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे 7 आई। y की वैल्यू हमारे पास में 9 है, x की वैल्यू हमारे पास में 7 है। ठीक है, तो ये दो चीज मतलब x और y हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व होता है। तो इसी तरह से आपसे अगर इक्वेशन बनाते आ रही है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आपको ऑलरेडी मैंने देखिए मेन फोकस आपको क्या रखना है कि आपसे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड बनना चाहिए, दोनों बनता है तो आप इजी से मतलब सारा कुछ कर पाओगे, नहीं तो फिर आप ट्रेवल ही करोगे, कुछ नहीं करोगे। और ये बहुत ही इजी है, मैंने आपसे बोला 99% जो क्वेश्चन आएगा आपका एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही आने वाला है, और उसमें भी आपको इक्वेशन बनी बनाई इक्वेशन आएगी, ना कि आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बट आप इनको कर लो क्योंकि ये आपसे आना चाहिए।
क्योंकि बाई चांस अगर आप वहां पे कहीं पे मतलब देखिए एक ऑप्शन होगा बट प्रॉब्लम का, एक ऑप्शन होगा बट प्रॉब्लम का, और ऑप्शन वाला होगा जहाँ पे क्वेश्चन आपको बनी बनाई मिले। तो मे भी शायद आपसे ये वाला क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, तो आप इसको जल्दी सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे बोलता है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹1300, लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 balls फॉर ₹1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बैट एंड बॉल। ओके, वेर आर सॉल्व्ड। लेट द कॉस्ट ऑफ बैट एक्स एंड बॉल वाई, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ बैट एक्स एंड कॉस्ट ऑफ बॉल वाई, ठीक है। तो फर्स्टली उसने क्या किया, 7x बैट खरीदे और 6y बॉल खरीदा, पे कितना किया, 38 बैट, एंड लेटर CY 3x बैट एंड 5y बॉल एंड सी पेड ₹750। ओके, तो यहाँ पे हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको इनके कोफिशिएंट को सेम करना है। तो मैं यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, एंड नहीं, एक काम करते हैं, नीचे वाले नंबर को तो नहीं कर पाएगा। चलिए ठीक है, करते हैं। तो यहाँ पे हम 7, ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 3 21 हो जाएगा, 7 3 21, यहाँ पे 21 है, so, प्लस, एंड इधर पे हम बात करें, 3 6 3 85 हो जाएगा, एंड 38 अगर हम बात करें 3 टाइम्स में, तो ये आपका कितना आने वाला है, 38 मल्टीप्लाई 3 करो, तो ये आपका हो जाएगा 40 40 40 120 में 6 माइनस कर दो आप, 120 में 6 माइनस कर देंगे तो 140 एंड डबल जीरो, ये आ जाए, ठीक है। ओके, देन 7 3 21x, 7 5 35y। अब यहाँ पे 750 में 7 का मल्टीप्लाई कर, 7 का मल्टीप्लाई कर, तो फिर अब क्या करें, एक काम करते हैं, 750 मल्टीप्लाई 7 = 7 5 का 5 और कैरी हो जाएगा, 7 7 = 49, 49 एंड 3 आपका 52 का 2 कैरी 5, 7 1 = 7 और 5 into कैरी 5, तो ये आपका 150 ये हो जाएगा, माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 35 में से 18 जाएगा तो बचेगा कितना, 2 वहां पे 2 वहां पर, तो 2 और 50 आपको यही तो बच रहा है, 17 17 17 10 0 एंड 5 में से यहाँ पर जाएगा तो आपको 5 आ जाएगा, और एक ऊपर बचेगा आपके पास 8 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 5 बच रहा है, एंड 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, एंड देन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, फाइव, 12 में से यहाँ पर जाएगा तो बचेगा, बचेगा 1.0 जाएगा,
दैट इज 0 0 हो गया, 5 आ गया। एंड 12 में से 4 हो गया तो आपके पास में 8 बच रहा है। 1 - 1 - तो 820 ये आपका आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ठीक है। बट ये माइनस में है, बट ये माइनस में है, और ये भी आपका माइनस में है। तो 17 से ये 5 टाइम्स में मेन यहाँ पर आ रहा है, ठीक। तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, टी आ रही है। वाई की वैल्यू आपके पास में कितनी आ रही है, एक्स की वैल्यू हमें निकालना है। तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं और एक्स की वैल्यू निकालते हैं। मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही पुट कर रहा हूँ। 6 से मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 38 में ऐड हो जाएगा। तो 6 फाइव सा आपका हो जाएगा 30। तो 6 5 30, 7x डेड। तो तो हम माइनस कर दें 300 से, तो आपके पास में बचेगा 3500। और ये आपका 7 है। थोड़ा सा आप इसको देखिएगा, मैं इसको ना उठाकर यहाँ यहाँ सॉल्व कर। हाँ जी। 3500 को 7 से डिवाइड करने पर ये 5 टाइम्स आएगा। कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो 500 रुपीज, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ रही है 500, एंड वहां पर वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी। तो इस तरह से हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लिया। आप ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, आप मैं जैसा कि मैंने आपसे बोला, अगर आपने क्या किया, इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन बनाने के बाद इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जैसे बोला कि आपको एलिमिनेशन ऑफ मैटर तो आपको पता है, तो आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 का वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम प्रोसीड करने वाले हैं इन और नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 2 एंड 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको पर्सनली ऑनलाइन क्लासेस चाहिए है उससे अलग, तो जो हमारा ऐप है या जो जूम वगैरह वगैरह आती है और जो अदर चीजें, वो भी आप कर सकते हो। पर्सनली कनेक्ट होकर पर्सनली आपको पूरा ईयर गाइड किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। और आज ये जो मैं बोल रहा हूँ, ओनली फॉर ग्रोथ क्लास, क्लास 10, क्लास 12, फॉर मैथ एंड फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट। ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए। जो भी क्लास 10 है, तो सीबीएसई बोर्ड हो या एमपी हो, जो भी हो, ठीक है ना, तो आप उसके बोर्ड्स की स्टूडेंट्स भी इसको वॉच कर सकते हैं।